Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. I hope you are fine. तो guys, आज मैं आपको HTML के बारे में जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि हम HTML में कितने एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और उन एलिमेंट्स की थोड़ी सी डिटेल के बारे में बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल अल-फुरकान साइंस अकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट फुरकान अली। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके लिए मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है HTML एलिमेंट्स, कि हमने जो HTML में एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में आज पढ़ना है। HTML डॉक्यूमेंट्स आर मेड अप बाय HTML एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो किस तरह तैयार किए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में हम HTML एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार होता जाता है। ठीक है, जैसे एक फ्रेम हम तैयार करते हैं, मैप तैयार करते हैं किसी भी बिल्डिंग का। तो इसी तरह क्या होता है, ये हम कोई भी वेब डिज़ाइन करते हैं तो ये HTML में बनाई जाती है। तो HTML वगैरह जो है वो सारा इसमें एलिमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं और वो एलिमेंट्स एज आ स्ट्रक्चर के काम करते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से आवाज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला उसके बाद है HTML एलिमेंट्स आर रिटन विद अ स्टार्ट टैग, with an end tag, with the content in between। तो HTML एलिमेंट का क्या होता है, एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है और उसके दरमियान में हम जो हमने डाटा लिखना होता है वो लिख सकते हैं। जैसा कि ये पिक्चर में बताया हुआ HTML का टैग नेम स्टार्ट और टैग नेम एंड, और एंड पे हमने क्या करना है, स्लैश लगानी होती है एंड वाले टैग में, और दरमियान में हम कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है HTML एलिमेंट्स इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। तो HTML एलिमेंट में ही सारा कुछ होता है, उसी के अंदर जो उसकी बॉडी है स्टार्ट से लेके एंड तक, उसके अंदर ही सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन वगैरह जो हमने कंटेंट देना होता है वो इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर ही होता है। तो ये नीचे एग्जांपल है पैराग्राफ की। तो P पैराग्राफ स्टार्ट और पैराग्राफ का एंड है और माई फर्स्ट HTML पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमने इसका कंटेंट लिख दिया है जो आपने डाटा लिखना था। तो मैंने लेट्स सपोज कोई एग्जांपल दे दिया, माई फर्स्ट HTML कंटेंट पैराग्राफ है ये। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें स्टार्ट टैग, एलिमेंट कंटेंट और एंड टैग है। ठीक है, तो सबसे पहला एक है हमारे पास हेडर है। तो हेडर की भी आगे टाइप्स हैं, हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3 ऐसे 6 तक होती हैं। तो भी हमने ये एक हेडर 1 लगाया हुआ जो कि सबसे बड़ी हेडिंग शो हो रही होती है। तो ये उसका स्टार्ट टैग है और ये उसका एंड टैग है और ये दरमियान में हमने कुछ एलिमेंट जो हमने लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो वो लिखा हुआ माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही P है पैराग्राफ और ये इसका एंड टैग है और इसके बाद इसके अंदर हमने कंटेंट लिख दिया माई फर्स्ट पैराग्राफ और आगे ये लाइन ब्रेक है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टार्ट टैग तो होता है लेकिन उसका एंड टैग नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो ब्रेक है, लाइन ब्रेक है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में हमने लेट्स सपोज नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, BR यूज़ करते हैं, ब्रेक लाइन। तो इसका एक ही सिर्फ होता है टैग होता है, इसका स्टार्ट टैग ही होता है और इसका एंड टैग नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेस्टेड HTML एलिमेंट्स, यानी कि HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हमने और एलिमेंट यूज़ करने हैं, उसके अंदर और एलिमेंट्स यानी कि उसके अंदर फर्दर हमने एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेस्टेड एलिमेंट्स बन जाएगा। ठीक है, नेस्ट की आपको अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग्स की हैं तो नेस्टेड का आपको पता ही है, यानी कि एक चीज़ के अंदर फर्दर नेक्स्ट चीज़ और फिर उसके अंदर फर्दर हमने कुछ चीज़ें यूज़ करनी हो तो वो नेस्टेड हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट जो है उसमें क्या होता है, हम एक एलिमेंट के अंदर फर्दर एलिमेंट्स बनाते जाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड एलिमेंट्स कैन कंटेन एलिमेंट्स,
यानी कि एक एलिमेंट के अंदर फर्दर नेक्स्ट एलिमेंट होगा। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। तमाम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो दिस एग्जांपल्स कंटेन 4 HTML एलिमेंट्स। तो इस एग्जांपल में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास ये डॉक टाइप HTML बताया गया हुआ है। तो इसमें क्या है, ये डॉक टाइप क्यों, इससे क्या जाहिर होता है, ये हमें बता रहा है कि इसमें HTML4 और HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये डॉक टाइप जो है, उसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट है HTML का, इसमें ये स्टार्ट टैग है और इसका, और ये एंड टैग है, ठीक है। ये एक एलिमेंट हो गया। उसके बाद ये बॉडी है और ये इसका एंड टैग है 2। उसके बाद हेडर 1 और हेडर 2 ये 3, और ये हेडर, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ का क्लोज टैग। ये 4 हमने एलिमेंट्स इसमें इस डॉक्यूमेंट में, इस एग्जांपल में इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है HTML एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड, यानी कि ये जो एग्जाम्पल थी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। द HTML एलिमेंट्स डिफाइन द होल डॉक्यूमेंट। ये जो HTML का टैग हमने लगाया, ये क्या करता है, हमारे पूरे HTML के डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। इसमें स्टार्ट और एंड टैग होते हैं। द एलिमेंट कंटेंट इज अनदर HTML एलिमेंट्स। तो इस HTML एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट हमने यूज़ किया है जो कि है द बॉडी एलिमेंट, जो कि बॉडी एलिमेंट है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं आप, इसमें HTML एलिमेंट लगाया है ये, और ये इसके अंदर एक और मैंने एलिमेंट यूज़ किया हुआ है जो कि बॉडी है। उसके बाद द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी। तो ये क्या, बॉडी वाला एलिमेंट क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ हमने ज़ाहिर करवानी है, जो चीज़ दिखानी है, वो तमाम चीज़ें इस बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, राइट करते हैं। द बॉडी एलिमेंट्स डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी। ये डॉक्यूमेंट की बॉडी डिफाइन करती है। इट हैज़ अ स्टार्ट टैग, बॉडी एंड एन एंड टैग। तो ये इसका भी स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है, ठीक है। द एलिमेंट कंटेंट इज टू अदर एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स। उसके अंदर दोबारा फर्दर बॉडी के अंदर हमने 2 एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं। वो कौन कौन से हैं, हेडर 1 है और पैराग्राफ है, ठीक है। द H1 एलिमेंट्स डिफाइन अ हेडिंग। इसके भी स्टार्ट टैग और एंड टैग हैं। तो द एलिमेंट कंटेंट इज माय फर्स्ट हेडिंग। तो इसका, इस हेडर 1 का जो एलिमेंट है, इसका जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है द P एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ। तो जो P एलिमेंट है ये पैराग्राफ, और उसका भी एक स्टार्ट टैग और एक एंड टैग है, और इसके अंदर द एलिमेंट कंटेंट इज, इसका जो कंटेंट हमने लिखा हुआ है वो है माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही है, इजी है ये। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी सब लाइन पे करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है। तो आगे हमारे पास है एम्प्टी एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। तो जिन एलिमेंट्स के अंदर कुछ भी नहीं हम लिखते हैं वो एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे BR, तो ब्रेक लाइन, तो ब्रेक लाइन इज द एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट क्लोजिंग टैग। तो जो BR टैग है इसको ब्रेक लाइन भी बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर इसका एंड टैग नहीं होता है, तो इसको हम एम्प्टी एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो द BR टैग डिफाइंस अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए ये यूज़ होता है, यानी कि ब्रेक, हमने लाइन को ब्रेक करना है, अगली लाइन में जाना। एम्प्टी एलिमेंट कैन बी क्लोज्ड इन द ओपनिंग टैग लाइक दिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वो खुद ब खुद ऑटो ही क्लोज हो जाता है। इसका हमने इस तरह का ये बार वगैरह नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है। HTML5 does not require empty element to be closed। तो HTML जो 5 है इसके अंदर हमें उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।
अगर हम HTML5 से अर्लियर HTML यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इस तरह हमें क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। बट इफ़ यू वांट स्ट्रिकर validation or you need to make your document readable by XML phrases, you should close all HTML elements। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना डॉक्यूमेंट अच्छा और सिक्योर बनाना है, रीडेबल और वैलिडेशन अच्छी हो, तो आप क्या करेंगे, उसको क्लोज वाला एलिमेंट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी HTML की एक टिप्स है, तो यूज़ लोअर केस टैग। तो आपने कोई भी टैग लगाना है, किसी भी किस्म का राइट करना है टैग, तो आप उसको लोअर केस में लिखें, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वैसे केस सेंसिटिव तो नहीं है, चलो फिर भी हम क्या करते हैं, जितने भी टैग्स वगैरह लगाते हैं वो लोअर केस जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लिखे होते हैं, ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। तो HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। तो एंगुलर ब्रैकेट P मीन्स द सेम एज स्मॉल p, ठीक है। इधर कैपिटल P है और इधर स्मॉल p है, तो इसका यही मतलब है कि ये दोनों सेम है, ठीक है। इसमें केस सेंसिटिव नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी, इसमें हमने HTML एलिमेंट्स पढ़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलें अब इसकी एक आधी एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं सबलाइन खोलता हूँ, तो इसमें एक मैंने पहले ये बनाई थी। चलें अभी नेक्स्ट मैं नई एक बना देता हूँ, नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। इसको HTML एलिमेंट के नाम से ही मैं सेव करवा देता हूँ। और ये HTML प्रोजेक्ट में हम सेव कर रहे हैं। इधर मैं HTML का मैंने लिखा कोड और ये टाइटल है। तो ये देखें HTML डॉक टाइप आ गया है, और उसके बाद HTML, और उसके बाद ये हेडर है, उसके बाद ये बॉडी, और ये उसका HTML का क्लोज। तो हेडर में क्या करते हैं हम, जो हेडिंग हमने लगानी होती है वो चीज़ें सारी इसमें आती हैं। तो सबसे पहले टाइटल है, तो टाइटल आपने अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या देना है। तो लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ HTML एलिमेंट्स। हम अभी HTML एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसका टाइटल HTML एलिमेंट्स दे दिया। उसके बाद हम बॉडी में आ जाएंगे। तो बॉडी में लेट्स सपोज हम पहला हेडर 1 जो है वो लगा देता हूँ मैं। तो मैं इधर हेडर 1 में लेट्स सपोज हमारे जो चैनल का नाम है वही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हेडिंग होगी, ठीक है। हेडर 1 जो है ये हेडिंग लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद फर्दर मैं एक और एलिमेंट इस्तेमाल करता हूँ। ये अभी एक मैंने इस्तेमाल किया है, अभी एक और मैं करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ पैराग्राफ। तो ये P है, तो P को मैं एंटर करता हूँ। इसमें हम कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ आई एम योर होस्ट, फुरकान अली, ठीक है। तो ये हमने एक हमारा हेडर बन गया था और एक पैराग्राफ है, ठीक है। ये हमने एक छोटी सी इसकी एग्जांपल की है। हमने अभी इसके अंदर HTML के एक तो HTML का एलिमेंट है, और उसके बाद हेडर का है, और हेडर के अंदर हमने टाइटल लगाया हुआ है, और उसके बाद ये बॉडी है, बॉडी का एलिमेंट हमने यूज़ किया। उसके अंदर बॉडी के अंदर जो चीज़ हमें डिस्प्ले होनी है, हमने एक हेडर लगाया है और एक पैराग्राफ लगाया हुआ है, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, और उसके बाद हम इसको मैं आपको इसका व्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी जहाँ पे हमने ये सेव किया हुआ है वहाँ से हम इसको खोलेंगे। HTML प्रोजेक्ट्स में मैंने सेव किया था, तो इधर मैंने इसको सिंपल HTML का नाम दिया है। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखें, ये आपको ये जो एग्जांपल अभी मैंने बनाई है वो व्यू हो रही है। अल-फुरकान साइंस अकेडमी
और आई एम योर होस्ट फुरकान अली। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए यही था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।